वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत करते हैं आस्था कंसल्टिंग के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो फ्रेशर की एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि काफ़ी बड़ी तादाद में हमें बीटेक फ्रेशर, डिप्लोमा फ्रेशर, आईटीआई फ्रेशर अप्रोच कर रहे हैं, जो इंटरनेशनली जॉब देख रहे हैं। कुछ लोग हैं जो इंडिया में जॉब देख रहे हैं। काफ़ी टाइम हो गया, कोरोना के दौरान 2 साल हो गया, और कोरोना के बाद भी अभी तक उन्हें जॉब नहीं मिली है, क्योंकि वैकेंसी भी बहुत बड़ी तादाद में नहीं है वैसे लोगों के लिए जिनका कैंपस नहीं हुआ है। तो वैकेंसीज़ कम है, अपॉर्चुनिटीज़ कम है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और उन्हें समझ में नहीं, काफ़ी सारे फ्रेशर लेवल पे फेक ऑफर्स आ रहे हैं। तो फ्रेशर कभी कहीं कोई उनसे 10,000 मांग रहा है, कोई उनसे 50,000 मांग रहा है, कोई जाली ऑफर दे करके एक्सटेंडेड डेट का बड़ी कंपनी के नाम पर ऑफर बना के 50,000 1 लाख रुपया पर कैंडिडेट से वो लोग ले रहे हैं। और जब वो ज्वाइन करने जा रहे हैं तो मालूम हुआ कि ये ऑफर ही फेक है। मतलब दिस इज़ हैपनिंग विद इन इंडिया ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटरनेशनली फेक ऑफर आ रहे हैं, डोमेस्टिक लेवल पे भी फेक ऑफर आ रहे हैं। तो फेक ऑफर को कैसे आइडेंटिफाई करें? सेकेंडली, ऐसा क्या करें कि आप फ्रेशर लेवल पे आपको जॉब मिलने के चांसेस अच्छे हो जाए, इंडिया में भी और इंटरनेशनली भी। अगर हम इंडिया में आज की डेट में बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी किस फील्ड में है, तो इसमें कोई बिना किसी शक व शुबा के आईटी। आईटी में स्पेशली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जिसमें हम कोडिंग कहते हैं, हम सपोर्ट फंक्शन की, बीपीओ की बात अभी नहीं कर रहे। सबसे ज़्यादा जो डिमांड है, सबसे ज़्यादा जो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, सबसे ज़्यादा जो टेक्निकल बंदे की जो की रिक्वायरमेंट है, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है। चाहे वो जावा डेवलपर हो, C++ है, पीएचपी है, वेब डेवलपमेंट है, वेब डिज़ाइनर है, किसी भी तरह, इवन डिजिटल मार्केटिंग है, एसईओ, पीपीसी, इन सब में रिसोर्स की काफ़ी, स्पेशली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, इन सब में अपॉर्चुनिटी ऐसी ज़्यादा है। मतलब लोगों के एक एक बंदों के हाथ में 8 8 10 10 ऑफर तक हैं। बंदे डबल ट्रिपल सैलरी पे, इस बेसिस पे वो ज्वाइन कर रहे हैं कि मेरे पास इतने का ऑफर है। कोई ये बात नहीं बता रहा है कि मेरी करंट सैलरी 5 लाख है तो हमको 8 लाख नहीं। मेरे पास करंटली ऑफर 15 का है तो हमको 20 चाहिए या 18 चाहिए। तो 5 वाला बंदा 15 भी ज्वाइन कर रहा, और कंपनी देने वाली दे रही है कि एटलीस्ट बंदा ज्वाइन तो कर लेगा, ऑन बोर्ड तो आ जाएगा, मेरा काम तो शुरू हो जाएगा। अदरवाइज एक बंदे को हम ऑफर कर रहे हैं, 3 मंथ का नोटिस पीरियड है, 3 मंथ के बाद वो हमारे यहाँ नहीं ज्वाइन करा, कहीं और ज्वाइन कर लेगा। फिर हम दूसरे बंदे को हायर कर रहे हैं, फिर क्या श्योरिटी कि वो भी 3 महीने के बाद वो ज्वाइन करेगा या नहीं ज्वाइन करेगा? ये मतलब पेन एरिया हर कंपनी का है। तो मेरा आप लोग को मशवरा है कि अगर आप टेक्निकल हैं और थोड़ा बहुत टेक्निकल हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन भी किया है, लेट सपोज आपने बीए किया है, बीकॉम किया है, आप डेवलपमेंट का अच्छा कोर्स कर लें। अगर ग्रेजुएशन किया है, आप एमसीए के लिए परसू कर लें। नहीं तो कुछ अच्छा कोर्स करके पीएचपी का, छोटे छोटे ऐसे ऐसे चीज़ों का आप उसमें करियर को शुरू करने की कोशिश करें। सपोज़ आपने जैसे अगर आप बात करते हैं, तो 2 तरह के सॉफ्टवेयर आईटी में होते हैं। एक लाइसेंस्ड वह होते हैं, और एक फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे पीएचपी, लाइनक्स, ये सारे फ्री प्लेटफॉर्म है जिनके लिए कोई लाइसेंसिंग की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो विंडोज़ है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये सारे पेड प्लेटफॉर्म है। तो वेब डेवलपमेंट भी आपको पता होगा, डॉट नेट प्लेटफॉर्म एक है और एक पीएचपी प्लेटफॉर्म है। तो बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां पीएचपी में काम कर रही हैं, वेब डेवलपमेंट का काम कर रही हैं, तो जो सस्ते वर्कफोर्स लेते हैं। बट तो आप ये कोर्स करके जो छोटी कंपनीज में आप उनसे थोड़ा, जो जहाँ आप कोर्स करते हैं तो वही 6 महीने का एक प्रोजेक्ट का, असाइनमेंट का एक्सपीरियंस आपको बना कर दे देते हैं, जिसके बेसिस पे आप स्टार्टअप कंपनी में, नई कंपनी में, छोटी कंपनी में जो ज़्यादा फंडेड नहीं है, वहाँ आपको पहला ब्रेक मिल जाता है। उसमें आप जी जान लगा के मेहनत करें, रात दिन एक कर दें, इतना कोडिंग अपने को स्ट्रॉन्ग कर लें कि बस आप कहीं जाएं तो बस हाथों हाथ आपको ले लिया जाए। तो इस तरह से आपका करियर शुरू हो जाएगा आईटी में। नॉन आईटी की अगर हम बात करते हैं, तो अगर आपने कुछ भी किया है, ग्रेजुएशन भी किया है, तो उसके साथ कुछ एडेड सर्टिफिकेशन आप करें। एडेड सर्टिफिकेशन करें, अपनी इंग्लिश को इन्हेंस करें, इंग्लिश कंप्यूटर नॉलेज को इन्हेंस करें, ताकि आप
मार्केट में जो भी ट्रेंडिंग डॉक्यूमेंट है, डेटा साइंस है, एनालिटिक्स की जॉब है, उस तरह की जॉब्स में अपने को आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको देखना होगा अभी करंट ट्रेंड क्या है, दुनिया किस तरफ जा रही है, ऐसा क्या करें कि हम एड एड क्वालिफिकेशन लेके हम उस तरफ चले जाएं। बहुत सारे लोग नॉर्मल ग्रेजुएशन करके डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके एसईओ पीपीसी का काम कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग गुड। अगर आप देखें, अगर आप उन्हें कोई टेक्निकल नहीं है तो आप बीपीओ में भी अच्छा करियर देख सकते हैं। टेक्निकल सपोर्ट में, नॉन टेक्निकल सपोर्ट प्रोसेस में जाके उससे भी करियर बिल्ड कर सकते हैं। बेसिकली क्या है कि अगर आपने इंजीनियरिंग किया है, सिविल इंजीनियरिंग, और आप सिविल की आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही और आप बैठे हुए हैं, तो ये गलत है, दिस इज डेंजरस। कुछ नहीं मिला, बीपीओ पकड़ लीजिए, एटलीस्ट आपकी कम्युनिकेशन ठीक होगी, फ्रस्ट्रेशन खत्म होगा अनएम्प्लॉयमेंट का, आपकी कुछ नेटवर्किंग होगी, नए लोगों से मिलेंगे, हरकत में बरकत है, जब सही जगह पर रहेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो मेरा मशवरा ये है, कुछ भी कर, इंजीनियर है तो टेक्नीशियन का काम कर लीजिए, लेकिन आप बेकार नहीं बैठे। आप जिस दिन कोर्स कंप्लीट करें, पढ़ाई कंप्लीट करें, तो एक अहद कर लें कि अपने फादर से पैसे नहीं लें। कुछ नहीं है तो ट्यूशन पढ़ा लें, आप नॉलेज होगा, आप अपने फंडामेंटल्स को क्लियर कर लेंगे बच्चों को पढ़ाने के बहाने, तो आप एप्टीट्यूड टेस्ट में और टेक्निकल टेस्ट में आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी, आपकी लीडरशिप स्किल्स बढ़ जाएगी। बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि बच्चे को पढ़ाने के लिए खुद पढ़ना पड़ता है, अदरवाइज बच्चे के सामने आप हल्के पड़ जाएंगे। तो फ्रेशर लेवल पे कुछ टिप्स हैं। इंटरनेशनली अगर आप जाना चाहते हैं, आपने मैकेनिकल किया तो एचवीएसी का कोर्स कर लें, सिविल किया है तो कैड 2D 3D जो भी आप उससे रिलेटेड, हर फील्ड से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल किया है तो आपने उससे रिलेटेड कुछ कर लें। तो आप कुछ एडेड ऐसा करें जिससे कि आप एम्प्लॉयर के लिए, जैसे गल्फ के सेगमेंट में लोग बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेशन को अहमियत देते हैं। आप सेफ्टी में जाना चाहते हैं तो निबोश करें, निबोश की डिमांड है ही है सबके पास। अगर आपके पास निबोश है और सेफ्टी की जूनियर रिक्वायरमेंट, आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आपने कर लिया तो आपको गल्फ की जॉब मिल जाएगी अगर निबोश है। क्योंकि निबोश कोई भी पूछता है, निबोश अमूमन लोग आयोश रखते हैं, निबोश नहीं रखते, लेकिन निबोश की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है। तो निबोश आप कर लें तो आपको सेफ्टी में आपके चांसेस बढ़ेंगे। और गल्फ जाने से पहले पहले थोड़ा इंडिया में एक्सपोजर लेने की कोशिश, क्योंकि इंडिया में इतनी कंपटीशन और आबादी की वजह से हमारे यहाँ कंपटीशन ज़्यादा होने से हमारी स्किल्स की इन्हेंसमेंट की जो चांसेस हैं इंडिया में काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो आप नॉलेज ले करके जाते हैं तो आप वहाँ परफॉर्म करते हैं, जब क्योंकि वहाँ मल्टी कल्चरल मल्टी नेशनैलिटी कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, तो उस कंपटीशन में आप अपने को एडजस्ट करके और परफॉर्म कर पाते हैं, बिकॉज आपका इंडिया में फंडामेंटल अच्छा बन चुका है। तो सीधा स्ट्रेट अवे इंडिया से बाहर जाना और करियर करना थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग है। इसके बनिस्बत जो इंडिया में काम करते हैं फिर इंटरव्यू में सिलेक्ट होकर जाते हैं तो उनके लिए बेहतर है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप फ्रेशर हैं तो प्लीज़ बराए मेहरबानी घर ना बैठें, कुछ भी कर लें, चाहे ट्यूशन पढ़ा लें, बीपीओ कर लें या कोचिंग कर लें, ट्रेनिंग ले लें, बट आप घर पे नहीं बैठें। माँ बाप का पैसा अगर बर्बाद ही करना है तो कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स पे बर्बाद कीजिए, बर्बाद ही करना है तो कुछ इंग्लिश कम्युनिकेशन की क्लासेस लेके बर्बाद कीजिए, लेकिन सुबह से शाम तक करके घर बिना कुछ काम किए बेकार बर्बाद कर रहे हैं तो वो पैसा वेस्ट है। जो ट्रेनिंग पे लगाया वो वेस्ट नहीं है, वो आपको नेक्स्ट लेवल में ले जाने में आपकी मदद करेगा। क्योंकि अभी बेरोज़गारी काफ़ी बढ़ी हुई है, तो हम एज ए आस्था कंसल्टिंग, एज ए एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, एज ए अप्रूव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपने जूनियर्स की भरपूर मदद कर सकें। और आपकी कोई भी अगर आपके पास फेक ऑफ़र आता है या कोई तरह की कोई पैसा मांग रहा है या कुछ तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमसे क्वेश्चन करके, अपने सवाल करके हमसे पूछ सकते हैं, और हम लोग आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। कुछ कुछ का आंसर कभी हम नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए माज़रत चाहते हैं। आप हमसे इसी तरह जुड़े रहिए और आस्था कंसल्टिंग के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ताकि हम इसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें जो इंडिया में जॉब देख रहे हैं या इंडिया से बाहर देख रहे हैं, ताकि उनको हर तरह के परेशानी से हम लोग बचा सकें। तब तक के लिए जय हिंद।